स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान क्लास 5, जिसके अभी तक हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे बच्चों तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 12, बल, कार्य और ऊर्जा, यानी फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं हम बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हम अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। कुछ चल सकती हैं जबकि कुछ नहीं। कुछ अपने आप चलती हैं, लेकिन कुछ जब कोई उन्हें चलाता है जब वो चलती हैं। वस्तुएं जो एक स्थान पर रहती हैं और चल नहीं सकती, उन्हें रिक्त वस्तु कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जो क्या है बच्चों, हम अपने चारों ओर क्या है बच्चों वस्तुएं देखते हैं। कुछ क्या उनमें से चल सकती हैं और कुछ चल नहीं सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कुछ वस्तुएं जो चल सकती हैं वो सजीव होती हैं और जो कुछ वस्तुएं चल नहीं सकती वो कैसी होती है बच्चों, निर्जीव होती हैं। कुछ अपने आप चलती है, लेकिन कुछ जब कोई उन्हें चलाता है जब चलती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ वस्तुएं तो अपने आप चलती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, जब उन्हें कोई चलाता है वो जब नहीं चलती हैं। जो वस्तुएं एक स्थान पर रहती हैं वो चल नहीं सकती, उन्हें रिक्त वस्तुएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो वस्तुएं अपने स्थान पर रहती हैं चल नहीं सकती, उन्हें रिक्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं चल सकती हैं उन्हें गतिशील कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जो वस्तुएं जो है चल सकती हैं उन्हें गतिशील कहा जाता है और जो चल नहीं सकती उन्हें रिक्त वस्तुएं कहा जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों बल के बारे में कि बल क्या है। वस्तु एक वस्तु जब चलती है जब उसे खींचते या धकेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, वस्तु क्या है, वस्तु जब चलती है क्या है बच्चों, जब उसे धकेलते या खींचते हैं। जब क्या होता है बच्चों, अब वस्तु में स्थान परिवर्तन होता है। कार, बस, रेलगाड़ी आदि इसके इंजन के द्वारा खींचने से चलती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे मोटर वाहन होते हैं, यातायात होते हैं, वो क्या है, अपने इंजन के द्वारा क्या है बच्चों, खींचने से चलते हैं। एक साइकिल चलती है जब इसे पैडल करते हैं। एक सैल बोट चलती है जब इसे सैल के विरुद्ध धक्का देती है। तो प्यारे बच्चों, साइकिल कब चलती है, जब उसे पैडल से चलाया जाता है। वो जो सैल बोट होती है जब चलती है जब इसके सैल के विरुद्ध क्या है बच्चों, इसे धक्का दिया जाता है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि धक्के और खींचने से वस्तु गतिशील होती है। तो प्यारे बच्चों, धक्के और खींचने से क्या है बच्चों, वस्तु गतिशील होती है। उसकी स्थिति में क्या है बच्चों, परिवर्तन होता है। बल और गति बहुत घनिष्ठ जुड़े हैं। यह बल है जो वस्तु को चलाना रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जो बल और गति है वो एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़े हैं। जब बच्चों हम किसी वस्तु को बल लगाते हैं तो वस्तु क्या है बच्चों, चलना प्रारंभ करती है या खिसकते हैं या क्या करती है बच्चों, गति करती है। सभी क्रियाएं जैसे दरवाजा खोलना, कुएं से पानी खींचना, स्कूल के बैग उठाना आदि के लिए बल आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में क्या है बच्चों, हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी के लिए क्या है बच्चों, बल आवश्यक होता है। चाहे वो दरवाजा खोलना, कुएं से पानी निकालना, स्कूल के बैग उठाना, इन सभी कार्यों में भी क्या है बच्चों, हमें किसकी, बल की ही आवश्यकता होती है। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं वो बिना बल के संभव नहीं है। अब बच्चे तथ्य को जानते हैं। हम बल को देख नहीं सकते, लेकिन कुछ समय इसका प्रभाव वस्तु पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बल को वैसे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन बल का प्रभाव क्या है बच्चों, वस्तु पर हम जरूर देख सकते हैं। अब जानते हो जो तथ्य नंबर 2, एक बल का बनना हमेशा चलने या गति का कारण नहीं होता। उदाहरण, कुएं से खींचना। तो प्यारे बच्चों, एक बल का बनना क्या है, हमेशा चलने या गति का कारण नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि बल लगाने पर वस्तु क्या है बच्चों, हमेशा चलती या क्या है बच्चों, गति नहीं करती। जैसे क्या है बच्चों, कुएं से पानी का खींचना। जब हम कुएं से पानी को खींचते हैं तो बच्चों ना तो वह चलता और नहीं वो क्या है बच्चों, गति करता है। अब पढ़ते हैं बच्चों बल का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, बल का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है ये जानते हैं। हम बल नहीं देख सकते, लेकिन इसका प्रभाव देख सकते हैं। आइए बल का वस्तु पर पड़ने वाला प्रभाव का परीक्षण करें। तो प्यारे बच्चों, हम बल को तो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वस्तु पर क्या है, इसका प्रभाव देख सकते हैं। आइए उसका क्या है बच्चों, बल के प्रभाव का परीक्षण करते हैं। बल स्थित वस्तुओं का
वस्तुओं का चला सकता है और चलते हुए वस्तु को अधिक तेज चला सकता है। यदि बल उसी दिशा में लगाया गया तो वस्तु चल रही है। तो प्यारे बच्चों, बल क्या होता है, क्या है, वस्तु को क्या है बच्चों, चला सकता है और चलती हुई वस्तु को क्या है बच्चों, और अधिक गति से चला सकता है। तो प्यारे बच्चों, किसी वस्तु को चलाने के लिए क्या है, बल लगाया जाता है और हम उस पर क्या है बच्चों, अगर बल को लगाते रहेंगे तो वस्तु क्या होगी बच्चों, और अधिक तेजी से चलेगी। यदि बल उसी दिशा में लगाया जाए तो बच्चों वस्तु चल रही है। तो प्यारे बच्चों, एक ही दिशा में बल लगाने से क्या है बच्चों, वस्तु उसी दिशा में क्या है बच्चों, चलेगी। बल चलती हुई वस्तु को रोक सकता है या गतिमंदी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलती हुई वस्तु पर बल लगाने से क्या है बच्चों, हम वस्तु को रोक सकते हैं या उसकी गति को क्या है बच्चों, मंद कर सकते हैं। यदि बल वस्तु के चलाने की दिशा के विपरीत लगाया जाए तो प्यारे बच्चों क्या है, अगर हम क्या है बल को जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसके विपरीत दिशा में लगाएं तो क्या होगा बच्चों, कहानियां विपरीत दिशा में लगाया जाए तो प्यारे बच्चों हम क्या है, वस्तु को चलने से भी क्या है बच्चों, रोक सकते हैं। अगर कैसे, अगर हम बल को उसके विपरीत दिशा में लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बल गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। तो प्यारे बच्चों, बल क्या है, जो गतिशील वस्तु है उसकी दिशा में भी क्या है बच्चों, परिवर्तन कर देता है। जैसे कोई वस्तु बच्चों एक दाएं से बाएं जा रही है तो हम क्या है बच्चों, अगर उस पर बाएं दिशा से बल लगाएंगे तो वो क्या होगा बच्चों, अपनी दिशा क्या है बच्चों, परिवर्तन कर देगा, यानी कि अपनी दिशा बदल देगा। नेक्स्ट पॉइंट, बल वस्तु का आकार बदल सकता है। तो प्यारे बच्चों, बल लगाकर क्या है, हम वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम यहाँ पे कुछ चित्र देख सकते हैं, खिलाड़ी द्वारा स्थित गोल्फ गेंद को चलाने के लिए लगाने वाला बल। तो प्यारे बच्चों, जो खिलाड़ी द्वारा गोल्फ खेला जा रहा है इसके लिए भी क्या है बच्चों, बल लगाया जा रहा है। यहाँ पे यह व्यक्ति जो क्या है बच्चों, साइकिल चला रहा है, इसके लिए भी क्या है बच्चों, बल लगता है। और बच्चों फुटबॉल खेलने में भी क्या है बच्चों, बल की भी क्या है बच्चों, आवश्यकता पड़ती है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। बल के प्रकार क्या है बच्चों, बल भी क्या है बच्चों, कई प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ प्रवृत्ति में विभिन्न प्रकार के बल हैं, उनमें से कुछ निम्न है। तो प्यारे बच्चों, प्रवृत्ति में तो क्या है, विभिन्न प्रकार के बल है, लेकिन उनमें से भी कुछ निम्न है। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी में क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, तो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। जब हम कोई वस्तु हवा में फेंकते हैं, यह जमीन पर नीचे आ जाती है, यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है, जब कोई वस्तु हवा में फेंकते हैं, क्या है, जब हम वस्तु हवा में फेंकते हैं तो ये वापस कहाँ जाती है बच्चों, जमीन पर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, हमारी पृथ्वी में क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। पृथ्वी नीचे अपनी ओर वस्तु को गुरुत्व बल के कारण खींचती है। यह भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिससे हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बच्चों, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। यह भी क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। एक वृक्ष के फल नीचे गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो प्यारे बच्चों, जैसे तुम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इस पे क्या है बच्चों, एक फल का पेड़ दिखाया गया है जिससे नीचे गिरते हुए फल दिखाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, फल क्या है बच्चों, नीचे ही गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते, क्योंकि बच्चों हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन्हें नीचे की तरफ खींचता है। अब पढ़ते हैं बच्चों मांसपेशीय बल। तो प्यारे बच्चों, एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी पृथ्वी में पाया जाता है, एक होता है बच्चों मांसपेशीय बल। तो आइए जानते हैं बच्चों मांसपेशीय बल के बारे में। मांसपेशीय बल वह बल है जिसे हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए करते हैं। हम मांसपेशीय बल का प्रयोग सरल कार्यों में जैसे बैग उठाने, दरवाजा खोलने, साइकिल को पैडल करने के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मांसपेशीय बल यानी कि जिसमें क्या है, हम अपने शरीर की मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। कुछ कार्य करने के लिए क्या है बच्चों, विभिन्न कार्य करने के लिए हम मांसपेशीय बल का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों बैग उठाना, दरवाजा खोलना, साइकिल का पैडल करना, या और भी अनेक प्रकार के कार्य है। खेल खेलने के लिए भी क्या है, हमें क्या है बच्चों, मांसपेशीय बल का ही प्रयोग करते हैं। दौड़ने के लिए भी क्या है बच्चों, हम मांसपेशीय बल का ही प्रयोग करते हैं। सामान्य बल जैसे घोड़ा, ऊंट, हाथी, बैल आदि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए मांसपेशीय बल का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न जानवर जो क्या होते हैं, भोजन होने वाले होते हैं, वो भी क्या है, गाड़ियों को खींचने के लिए क्या है बच्चों, मांसपेशीय बल का ही प्रयोग
चलती है। अब जानते हैं बच्चों स्थिर वैद्युतीय बल। तो प्यारे बच्चों आप पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतीय बल के बारे में। यह वह बल है जिसे विद्युतीय रूप में शरीर में उत्पादित किया जाता है। प्लास्टिक की एक वस्तु लें जैसे पेन या कंघा, उसे बालों में रगड़े। तो प्यारे बच्चों यह वह बल है जिसे विद्युत रूप में क्या बच्चों उत्पादित किया जाता है। हमें क्या करना है बच्चों, प्लास्टिक की क्या लेनी है एक वस्तु लें जैसे पेन और कंघा, उसे क्या है अपने बालों में रगड़ना है। अब क्या है बच्चों, अब इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पास ले जाएं। तुम देखोगे कि प्लास्टिक की वस्तुओं की तरफ कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, एक ऐसा पेन लेना है और उसे अपने बालों में क्या है बच्चों रगड़ना है। और छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या है बच्चों नीचे जमीन पर या टेबल पर रखने हैं। और अब इस पेन को जब कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो क्या है बच्चों, वो कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ बच्चों क्या होंगे, आकर्षित होंगे। फैक्ट्रियों में हवा को शुद्ध करने के लिए विद्युतीय हवा बहुतीकरण लगाए जाते हैं। धुएं और धूल के छोटे कण विद्युतीय शुद्धिकरण द्वारा सोख लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, जो हमारी फैक्ट्रियां होती हैं हवा को शुद्ध करने के लिए उनमें क्या है बच्चों विद्युत बहुतीकरण क्या है बच्चों लगाए जाते हैं, जो क्या है बच्चों धुएं और धूल के कणों को क्या है बच्चों सोख लेते हैं और हमारी हवा क्या होती है बच्चों शुद्ध हो जाती है। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं स्थिर वैद्युतीय बल के बाद चुंबकीय बल के बारे में। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय बल को तो आप सभी जानते ही हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है चुंबकीय बल। यह बल चुंबक के साथ अन्य कुछ पदार्थ जैसे आयस और गिल्ट में भी उत्पन्न होता है। जब एक बुध चुंबक आयस की कील के पास लाई जाती है तो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं चुंबक भी क्या बच्चों लोहे को आकर्षित करती है। जब क्या है, जब चुंबक को क्या है आयस या कील के लोहे की कील के पास ले जाया जाता है तो वह क्या करती है बच्चों उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने ऊपर चिपका लेती है, जैसा हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये नीचे क्या है बच्चों लाल रंग की चुंबक है और इस पे क्या है बच्चों लोहे की कील चिपकी हुई है, जो इसके आकर्षण बल के कारण इसके पैर इस पर आकर चिपक गई है। अब पढ़ते हैं बच्चों घर्षण बल के बारे में कि घर्षण बल क्या होता है। एक बल जिसमें गति के विरुद्ध एक दूसरे की ओर खिसकने में लगाया जाता है उसे घर्षण बल कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों एक ऐसा बल जिसे क्या है गति के विरुद्ध यानी कि गति की उल्टी दिशा में क्या है एक दूसरे को खिसकाने में लगाते हैं घर्षण बल कहलाता है। घर्षण चलती हुई वस्तुओं को रोकने मंद करने का प्रयास है। तो प्यारे बच्चों घर्षण बल क्या है बच्चों चलती हुई वस्तुओं को रोकने मंद करने का प्रयास है, जैसा हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों एक मनुष्य क्या है एक ड्राम को एक किसकी सहायता से एक ढाल की सहायता से ऊपर चढ़ा रहा है। यह क्या है बच्चों ड्राम की गति की विपरीत दिशा में क्या है बच्चों बल लगा रहा है। तो जो ये बल लगा रहा है वही क्या है बच्चों घर्षण बल है, क्योंकि ये क्या है बच्चों इस ड्राम की क्या है गति को रोक रहा है या मंद कर रहा है। उदाहरण के लिए जब एक गेंद तुम जमीन पर घुमाओगे मंद होते है परिणामतः आराम के अवस्था में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब क्या है हम एक गेंद क्या है पृथ्वी के ऊपर घुमाएंगे तो क्या है वो धीरे धीरे क्या है बच्चों आराम की अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी और क्या है बच्चों रुक जाएगी, घूमेगी नहीं। जब कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से स्ट्राइक बट महत्वपूर्ण है जिसे नीचे दिया गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं। नंबर 1 यह घर्षण ही है जिसके कारण हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जिसके हम क्या है जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो किसके कारण लिखते हैं बच्चों घर्षण के कारण। नंबर नेक्स्ट एक माचिस की तिल्ली के मुख्य भाग और माचिस के सिरों के मध्य घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण नहीं जल सकती। तो प्यारे बच्चों क्या है जो क्या है माचिस की तिल्ली है, तिल्ली के मुख्य भाग यानी कि वो जो आगे वाला भाग होता है माचिस के सिरे के माध्यम से घर्षण बल के बिना भी नहीं जल सकती। तो क्या अनुपस्थिति के कारण नहीं जल सकती। तो कहने का मतलब यह है कि माचिस में क्या बच्चों घर्षण बल के कारण ही क्या है बच्चों चलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम भूमि पर चल पाने योग्य है क्योंकि हमारे पैर और सतह के मध्य घर्षण बल होता है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण हम प्रत्येक समय फिसलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या होगा जो हम भूमि पर चलते हैं वो भी क्या है घर्षण बल के कारण ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं और पृथ्वी जो भूमि की सतह होती है उसके बीच घर्षण बल है। और अगर ऐसा घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों हम पृथ्वी की सतह पर क्या है बच्चों फिसलते रहेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, घर्षण की अनुपस्थिति के कारण एक बार गतिशील वस्तु गतिमान ही रहेगी, अन्य शब्दों में एक वस्तु गतिमान रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, अगर पृथ्वी पर घर्षण बल की उपस्थिति होगी, अनुपस्थिति होगी, अगर पृथ्वी पर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, अगर हमने कोई वस्तु क्या है बच्चों चलने के लिए छोड़ दी, गतिमान अवस्था में छोड़ दी, तो वो हमेशा क्या है बच्चों गतिमान अवस्था में ही रहेगी, वो कभी विराम अवस्था में नहीं आएगी, वो हमेशा गति करती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। अब पढ़ते हैं बच्चों घर्षण की हानि। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने घर्षण बल के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं घर्षण बल के कारण होने वाली हानियां। अन्य विभिन्न प्रयोग से बावजूद घर्षण की कुछ हानियां करता है। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं उन हानियों के बारे में जो घर्षण के कारण होती है। जब एक मशीन कार्य करती है, गर्माहट उत्पन्न करती है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई मशीन क्या करती है, कार्य करती है, तो क्या है, गर्माहट उत्पन्न करती है। घर्षण बल के कारण हमारे जूते, तलवे और वाहनों के टायर घिस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जो जूते पहनते हैं, जो वाहनों के टायर होते हैं, वो क्या है बच्चों एक समय में आगे क्या है वो ज्यादा उपयोग से घिस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसके कारण, घर्षण के कारण। अब पढ़ते हैं कार्य के बारे में। तो प्यारे बच्चों, घर्षण के बाद अब पढ़ते हैं हम कार्य के बारे में। जब हम कुछ क्रिया करते हैं, हम कहते हैं कि कुछ कार्य किया गया है, हम कार्य करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, तैरते हैं, बोलते हैं आदि। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है हम कोई क्रिया करते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि हमारे द्वारा कोई कार्य किया गया है। वह कार्य क्या है बच्चों, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, तैरना, बोलना आदि। लेकिन विज्ञान में कार्य विशिष्ट सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान में क्या है, कार्य को एक अलग ही सेंस में प्रयोग किया जाता है। कार्य किया हुआ माना जाता है जब लगाए गए बल के कारण लगाए गए बल की दिशा में वस्तु गति करे। तो प्यारे बच्चों, कार्य कब माना जाएगा, जब हम जो बल लगाते हैं, तो जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, अगर उस दिशा में कोई वस्तु गति करती है तो जब क्या माना जाएगा बच्चों, कार्य हुआ है। अब पढ़ते हैं बच्चों ऊर्जा। ऊर्जा कार्य करने की योग्यता है। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की योग्यता होती है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बल ऊर्जा से आता है। हम अपनी मांसपेशियों से बल लगाते हैं, यह बल लगाने के लिए हमें ऊर्जा कहां से आती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, बल कहां है, ऊर्जा से आता है। हम अपनी मांसपेशियों से क्या है बच्चों, बल लगाते हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में, उसके द्वारा क्या है हम बल लगाते हैं। और बल लगाने के लिए हमें क्या है बच्चों, ऊर्जा कहां से आती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बल लगाने के लिए ऊर्जा कहां से आती है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, कुछ सोचिए, विचार करिए कि जो बल हम किसी भी चीज पर लगाते हैं उसके लिए ऊर्जा कहां से आती है। तो प्यारे बच्चों, हाँ जी बिल्कुल ठीक, वो ऊर्जा आती है बच्चों भोजन से। कहां से आती है बच्चों, भोजन से। हम ऊर्जा को अपने खाने वाले उत्पादित भोजन से प्राप्त करते हैं। ऐसा ही बस और कार में इंजन की उसकी सहायता कार व बस को गतिशील बनाने में करता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, बस और कार में क्या है, जो इंजन होता है उसमें जो ऊर्जा प्रयोग होती है, उसी से क्या है बच्चों, बस और कार क्या होती है बच्चों, गतिशील होती है। यह बल कहां से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्या है, जो बस और कार है वो बल कहां से प्राप्त करते हैं, ये इसे रासायनिक ऊर्जा के ईंधन जैसे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहां से प्राप्त करते हैं, इसे सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इन सभी से क्या है बच्चों, ये इसे प्राप्त करते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की ऊर्जा की अनुपस्थिति में कार और बस नहीं चल सकती। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, जो कार और बस को चलाने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग होती है वो उन्हें कहां से मिलती है बच्चों, वो इन्हें डीजल और पेट्रोल से मिलती है। इनकी अनुपस्थिति में क्या है बच्चों, बसें और कारें नहीं चल सकती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों तापीय ऊर्जा के बारे में। ईंधन जैसे कोयला, एलपीजी और मिट्टी के तेल से जलीय ऊर्जा प्रकाशित होती है। हम अपने घरों में इसे भोजन पकाने में प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तापीय ऊर्जा क्या होती है, ये क्या है बच्चों, ईंधन में जैसे कोयला, एलपीजी और मिट्टी के तेल से क्या है बच्चों, जलीय ऊर्जा क्या होती है बच्चों, प्रकाशित होती है। और इसका प्रयोग क्या है बच्चों, हम अपने घरों में क्या है बच्चों, भोजन को पकाने के लिए करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों तापीय ऊर्जा के बाद प्रकाशीय ऊर्जा। तो आइए जानते हैं कि प्रकाशीय ऊर्जा क्या होती है और इसका प्रयोग हम बच्चों कहां पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा हमारे चारों ओर वस्तु को देखने में सहायता करती है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती प्रकाशीय ऊर्जा के कुछ
स्रोत है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश ऊर्जा क्या है, हमें अपने चारों तरफ क्या कर दिया बच्चों, देखने में सहायता। और कुछ क्या है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा के स्रोत क्या है जो मानव द्वारा निर्मित है, वो है बच्चों विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती का प्रकाश। जब क्या है बच्चों इन्हें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये क्या है, इनकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे कि हम चित्र में एक बल्ब को जलते हुए देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों यांत्रिक ऊर्जा। तो आइए बच्चों प्रकाश ऊर्जा के बारे में अब जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा के बाद अब जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। एक वस्तु जो अपने निर्यात के अनुसार या गति एकत्र ऊर्जा रखता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या होती है, जो एक वस्तु होती है अपने निर्यात के अनुसार यानी कि स्थित ऊर्जा के अनुसार क्या है, एक यांत्रिक ऊर्जा रखता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। बांध के पीछे जमा पानी स्थित ऊर्जा रखता है जो पानी के नीचे गिरने से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों बांध के नीचे रखा पानी क्या है बच्चों, स्थित ऊर्जा रखता है और पानी नीचे गिरने से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है जो बांध के अंदर पानी होता है वो क्या होता है बच्चों, स्थित ऊर्जा रखता है। क्या रखता है वो, स्थित ऊर्जा, यानी कि एक जगह क्या है बच्चों वो रुका रहता है। लेकिन जब बांध का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो स्थित ऊर्जा बच्चों किसमें बदल जाती है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों विद्युतीय ऊर्जा। वृत्त जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और कपड़े धोने की मशीन विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज है घरों में, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज है वो कार्य करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करती है। विद्युत ऊर्जा बिजली स्टेशनों में उत्पादित होती है और हमारे घर में विद्युत की पूर्ति करती है। तो प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा कहाँ है, बिजली के जो स्टेशन होते हैं वहां पे उत्पादित होती है और हमारे घरों में क्या बच्चों विद्युत की पूर्ति करती है। आइए बच्चों अब जानते हैं आगे वायु ऊर्जा के बारे में। हवा के चलने की शक्ति की सहायता से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे विद्युतीय ऊर्जा उत्पादित करने में प्रयोग करते हैं वायु ऊर्जा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हवा के चलने से क्या है बच्चों, हवा के चलने की शक्ति की सहायता से भी क्या है बच्चों, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या है विद्युतीय ऊर्जा से उत्पादित करने में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं वायु ऊर्जा। तो जैसे बच्चों ये क्या है, हम यह चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो पंखुड़ियां हैं ये हवा की सहायता से बच्चों तेजी से घूमती हैं, जिसकी सहायता से क्या है बच्चों क्या बनाई, जो विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में इनका क्या है बच्चों प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं ध्वनि ऊर्जा। पोर्टेबल, ऑडियो प्लेयर, टेलीविजन सेट, रेडियो और लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा के स्रोत है। तो प्यारे बच्चों पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर और जो क्या है बच्चों हमारा टेलीविजन सेट होता है, रेडियो और जो लाउड स्पीकर हैं वो ध्वनि के क्या होते हैं बच्चों स्रोत है। संगीत यंत्र जैसे गिटार, तबला ध्वनि ऊर्जा उत्पादित है। तो प्यारे बच्चों जो संगीत यंत्र, संगीत के जो यंत्र होते हैं उन्हीं सबसे क्या है बच्चों ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों साधारण मशीन के बारे में। प्रतिदिन जीवन में हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम चिमटे का प्रयोग खाना बनाते हुए कैंची का प्रयोग काटने के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग क्या है हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न यूज के लिए करते हैं। जैसे चिमटे का प्रयोग खाना बनाने और कैंची का प्रयोग काटने में करते हैं। एक माली सूखे पत्तों को लेकर जाने के लिए हाथ पहिया गाड़ी की सहायता से ले जाता है, ये उपकरण मशीन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों जो भी हम कार्य करते हैं किसी यंत्र की सहायता से करते हैं, वो यंत्र ही क्या है बच्चों मशीन कहलाता है। यंत्र क्या करते हैं बच्चों, हमारे कार्य को क्या है बच्चों आसान बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, आसान। और ये उपकरण क्या है बच्चों, मशीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, मशीन कहलाते हैं। एक मशीन जिसे एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है और अधिक बल को हम बल से बदलकर हमारी सहायता करती है और हमारा कार्य आसान बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों मशीन क्या करती है, हमारी कार्य करने में सहायता करती है, हमारा कार्य क्या करती है बच्चों आसान बनाती है। मशीन साधारण और जटिल हो सकती है। एक साधारण मशीन एकल बल को एकल प्रयास में बदलने में प्रयोग होती है। एक जटिल मशीन दो या दो से अधिक साधारण मशीनों का कार्य करती है। तो प्यारे बच्चों कुछ मशीन क्या होती है एक ही कार्य करने में सक्षम होती है, लेकिन कुछ क्या मशीन होती हैं जो दो से दो अधिक साधारण मशीनों का ध्यान बच्चों दो या दो से अधिक साधारण मशीनों का कार्य भी एक ही मशीन करती है। यहाँ हम केवल साधारण मशीनों की चर्चा करेंगे जिसमें निम्न प्रकार के उत्तोलक, पहिया, पुली, चैन और खूंटी आदि है। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं साधारण मशीनों के बारे में। नंबर 1
तराजू। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम तराजू के बारे में जानते ही हैं, तराजू क्या है बच्चों, वजन करने के लिए आती है बच्चों, काम में आती है। मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाली पहली मशीन उत्तोलक थी। एक कठोर छड़ जिसका एक बिंदु स्थायी है उसे उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक का मुख्य बिंदु आधार माना जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या है, मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाली पहली मशीन भी क्या थी, उत्तोलक थी। एक क्या थी, कठोर छड़ का एक टुकड़ा जिसमें एक बिंदु स्थायी होता था उसे उत्तोलक कहा जाता था। उत्तोलक का मुख्य बिंदु आधार होता था। क्या होता था बच्चों, उत्तोलक का मुख्य बिंदु आधार होता था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक उत्तोलक हमारा कार्य आसान बनाता है। उत्तोलक की सहायता से हम वजन उठा सकते हैं, धातु के तार काट सकते हैं और वजन आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उत्तोलक की सहायता से क्या है, हम वजन को उठा सकते हैं, तार को काट सकते हैं और आसानी से वजन भी कर सकते हैं। उत्तोलक के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आधार स्थायी बिंदु जिसमें छड़ घूमती है। तो प्यारे बच्चों नंबर 1 भाग क्या है, आधार स्थायी बिंदु जिसमें छड़ घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट वजन वस्तु को चलाने और उठाने तोड़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों किसी वजन वाली वस्तु को उठाने, चलाने और वस्तु को तोड़ने के लिए भी हम उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रयास छड़ के पर कार्य करने के लिए लगाया गया बल। तो प्यारे बच्चों क्या है, प्रयास यानी कि छड़ से कार्य करने के लिए लगाया गया बल भी क्या है, हम उत्तोलक की सहायता से ही कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों उत्तोलक के प्रकार। वजन, आधार और प्रयास। मतलब वजन को एल से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित यानी कि डिनोट करते हैं। आधार को एक्स से और प्रयास को ई से क्या है, डिनोट करते हैं। इन पर आधारित 3 प्रकार के क्या है बच्चों, उत्तोलक होते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं बच्चों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के मध्य में आधार होता है। वजन और प्रयास आधार के किसी भी तरफ हो सकता है। तो प्यारे बच्चों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है बच्चों, प्रयास होता है। चिमटा, झूला, कैंची, हथौड़ा, नलकूप वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ चित्र में क्या है, इन सभी को देख सकते हैं। कैंची, प्लास और ये क्या है बच्चों, ये जो भी यंत्र है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वजन, आधार और प्रयास के मध्य में होता है। तो प्यारे बच्चों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है बच्चों, जो हमारा वजन कहाँ होता है बच्चों, आधार और प्रयास के मध्य में। बोतल खोलने वाला पहिया, हाथ गाड़ी, अखरोट तोड़ने वाला द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, जो नीचे सभी चित्र दिए गए हैं ये क्या है बच्चों, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बच्चों उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के बाद पढ़ते हैं बच्चों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास, आधार, वजन के मध्य होता है। एक जोड़ी चिमटा, स्टेपलर, एक जोड़ी चिमटी, मछली पकड़ने की छड़ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है, हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को भी नीचे चित्र में देख सकते हैं। जिसमें क्या है बच्चों, क्या है, ये क्या है, पिन लगाने का स्टेपलर, मछली पकड़ने का कांटा और क्या है बच्चों, चिमटी। ये क्या है बच्चों, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पहिया और धुरी के बारे में। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। एक साधारण मशीन में एक कठोर धुरी से जुड़े हुए पहिए होते हैं। जब पहिया घूमता है धुरी भी घूमती है। तो प्यारे बच्चों एक साधारण मशीन में क्या है, एक कठोर छड़ से जुड़े हुए क्या है बच्चों, या धुरी से जुड़े हुए क्या है बच्चों, पहिए होते हैं। जब क्या बच्चों पहिया घूमता है तो क्या होता है, हमारी धुरी भी घूमती है। कुएं से पानी वाली बाल्टी उठाने के लिए अंकुश प्रयोग की जाती है। एक स्क्रू ड्राइवर, एक दरवाजा, दरला और स्टीयरिंग व्हील पहिया धुरी के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों क्या है, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है यानी कि हमारा पेचकस है, और क्या है, दरवाजा, दरला, स्टीयरिंग व्हील, ये जो होता है बच्चों स्टीयरिंग व्हील, ये सभी क्या है बच्चों, धुरी के उदाहरण है। जैसा हम यहाँ चित्र में बच्चों सभी को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने पहिए के बारे में पढ़ा, धुरी के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ते हैं बच्चों किसके बारे में, पुली की। पुली क्या होती है। एक पुली में घुमावदार रिम के साथ पहिया होता है। इसके चारों ओर रस्सी, चैन, बेल्ट होती है। पहिया इसकी धुरी के चारों ओर घूमता है। एक पुली कुएं से पानी निकालने की बाल्टी उठाने को आसान बनाती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, पुली में क्या होता है, घुमावदार रिम या पहिया होता है। इसके चारों ओर रस्सी और बेल्ट होती है। अब क्या होता है बच्चों, पहिया धुरी के चारों ओर घूमता है। पहिया क्या है बच्चों, धुरी के चारों ओर घूमता है। और पुली कुएं से पानी वाली बाल्टी उठाने में
आसान बनाती है। एक छोटी पुली फ्लैग पोल के ऊपर झंडी उठाती है। साधारणतः मशीन स्थायी और घूमने वाली पुली का व्हील है। तो प्यारे बच्चों, साधारणतः मशीन क्या है? स्थायी और घूमने वाली पुली का क्या है बच्चों? व्हील है, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। झूला, एक ढलान वाला झूला ढलान वाली सतह है। ढलान पर वस्तु ऊपर ढकेलना आसान है, इससे ये सीधे उठाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ढलान वाली जगह में क्या है बच्चों? वस्तुओं को उठाना क्या है बच्चों? या ढकेलना क्या है बच्चों? आसान होता है और ऐसी जगह से वस्तु आसानी से उठाई जा सकती है। ढलान वाला पुलक टूक के बैरल को चढ़ाने के लिए प्राय प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ढलान वाला पुलक ये क्या है बच्चों? बैरल को चढ़ाने के लिए क्या है बच्चों? प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों पेच। एक पेच एक सर्किल ढलान वाला पेच कहा जाता है। उदाहरण, साधारणतः पेच लें। एक बोतल को पेच, टोपी और जैक शामिल है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है? एक साधारण पेच लेना है। पेच में क्या होते हैं बच्चों? उसके क्या होते हैं बच्चों? टोपी और जैक होते हैं बच्चों शामिल। ये टोपी और ये क्या है बच्चों? जैक क्या है इसमें शामिल होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों वैज के बारे में। वैज में दो ढलान वाली परत होती है, एक तेज कोने पर निकलते हैं। वैज प्राय वस्तुओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वैज यानी कि खिलाड़ी को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके कोने क्या होते हैं बच्चों? तेज होते हैं। और क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? इसके अन्य भाग में क्या है बच्चों? कुल्हाड़ी का सिर, सुई का केंद्रीय नोक, ब्लेड, चाकू की काटने वाली धार, ये सभी क्या है बच्चों? इसके अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर की कुछ इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में, जो अभी हम शुरू करते हैं। याद रखिए, नंबर 1, एक बल स्थिर वस्तु को चला सकता है या चला रही वस्तु को और तेज चला सकता है। तो प्यारे बच्चों, बल क्या है? कोई वस्तु स्थिर है, अगर हम उसको बल लगाते हैं तो बल के कारण वो वस्तु क्या है बच्चों? चलने लगेगी। और उस चलती हुई वस्तु में अगर हम और अधिक बल लगाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा? वो वस्तु और क्या होगी बच्चों? उसकी गति तेज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बल चलती हुई वस्तु को मंद और रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी चलती हुई वस्तु पर क्या है बच्चों? बल लगाते हैं तो बल के कारण क्या है बच्चों? वो वस्तु मंद हो सकती है और रुक भी सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बल किसी वस्तु की दिशा आकार बदल सकता है। बल क्या है बच्चों? किसी वस्तु की दिशा और उसके आकार को भी क्या है बच्चों? बदल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वीय चुंबकत्व विद्युत बल और घर्षण बल के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय चुंबकत्व क्या है बच्चों? विद्युत बल और घर्षण बल के उदाहरण है। घर्षण उपयोगी है, यह लाभ और हानि भी रखता है। तो प्यारे बच्चों, घर्षण क्या है? उपयोगी, और ये क्या है? लाभ और हानि भी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य होना तब कहा जाता है जब बल किसी वस्तु बनाकर उसमें गति का कारण हो। तो प्यारे बच्चों, कार्य होना तब कहा जाता है जब बल किसी वस्तु बनाकर उसमें गति का कारण हो। नेक्स्ट पॉइंट, तापीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सभी के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तापीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है? ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, साधारणतः मशीन के 6 प्रकार हैं: उत्तोलक, व्हील, धुरी, पुली, ढलान झूला, पेच और वैज। तो साधारणतः मशीन उदाहरण है बच्चों। कितने प्रकार हैं बच्चों? 6 प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है? ये अपन चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या है बच्चों? हमने विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको चैप्टर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।